किसी इंसान को मंजिल बना लो, लेकिन बदनीयती को मंजिल ना बना लेना। कि मंजिल असल में आपका अपना आप है। तो मकसद ये है कि अपने आप को ढूंढ लो, अपने आप को मुकम्मल शक्ल देकर अल्लाह के सामने पेश कर दो। यही मंजिल है। अगर तकलीफ आने पर तकलीफ आ जाए तो ये वक्त सब्र और नमाज से गुजारो। उधर से चिट्ठी आ गई है, वो मोहब्बत की चिट्ठी हो या तकलीफ की, है तो आप ही के नाम की। मोहब्बत की चिट्ठी वसूल कर लेते हो और गम की चिट्ठी आ गई है तो कहते हो कि वो उसी को वापस कर दूं। और जमे रहना यानी इस्तिकामत अल्लाह की अता है। 1 घंटा या 2 घंटे साथ चलने से इस्तिकामत नहीं आ जाती। इस्तिकामत बस नसीब वाले को आती है। ये सब दिन के फैसले हैं। दूसरों के साथ वो सलूक करना जो अपने साथ आप ना चाहें। ऐसे कामों से रूह बीमार हो जाती है। और दुआ करो कि अल्लाह ताला आपको अपने एहसान करने वालों के करीब रखे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस मुश्किल ज़माने में ईमान कायम रहे। अल्लाह आपका ईमान महफूज करे। हम तो इस ज़माने से महफूज नहीं रह सकते। हमारे लिए तो इस ज़माने में बहुत मुश्किल है। जिस तरह के हालात जा रहे हैं, या अल्लाह हमारे ईमानों को तू ही महफूज कर और गरीबी के बावजूद हमें राज़ी रख। हमारी हिफाजत तो आप ही कर सकते हैं। हम अपनी क्या हिफाजत करेंगे? तू हमारी हिफाजत कर, तो मेहरबानी फरमा। अल्लाह ताला हम पर एहसान कर, आसानी अता फरमा और मेहरबानी फरमा। मलामत का उसूल ये है कि मलामत जो है ये तारीफ़ से बचाती है। तारीफ़ हमारी अना को सुकून देती है, गुमराह कर देती है। बाज़ मर्तबा उस शख्स की नजात को मुश्किल कर देती है। तारीफ़ सुनते सुनते कुछ लोग जहन्नम तक जा पहुँचे हैं। वाह वाह और माशाअल्लाह सुनते सुनते उल्टे पुल्टे काम कर जाती है। मोहब्बत हमेशा मजनू होती है। अगर मोहब्बत में तमीज़ आ जाए, या वक्त का पाबंद हो जाए, या एहतियात का पहलू आ जाए, तो वो मोहब्बत नहीं। उसे कहें कि आज शाम को तुम्हें महबूब ने बुलाया है, तो वो कहता है कि शाम को अगर बारिश ना हुई तो मैं ज़रूर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाऊंगा। तो ये तो महबूब वाली बात ना हुई। ला इलाहा इल्लल्लाह यानी कि कोई चीज़ परस्तिश के काबिल नहीं है, यानी कि कोई चीज़ लगाव या लगन के लिए नहीं है, दिल लगाने के काबिल ही नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह को आप ऐसे समझ कर देखें तो कुछ अरसे के बाद आपको मालूम होगा कि अल्लाह के अलावा जिससे आप लगाव लगा रहे हैं, उसका अंजाम ये होगा कि वो ख़त्म हो जाएगा। आप अल्लाह के अलावा कहीं भी दिल लगा लो तो फिर आपका दिल खुद ब खुद ही गमज़दा होता चला जाएगा और बेईमान होता चला जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि सिर्फ इस तसव्वुर के साथ खामोश वक्त गुजार दो कि जानने वाला जानता है और देखने वाला देख रहा है और दुख भेजने वाला बेखबर नहीं है। तो फिर तुम्हें कमाल हासिल हो जाएगा, तब तकलीफ कमाल होगी। और ऐसे भी होता है कि बड़ी बड़ी मेहनतें बर्बाद हो जाया करती हैं। दुआ करो कि अल्लाह हमें उस बुढ़िया के नसीब से बचाए जिसने मेहनत से सूद काटा और फिर सब उलझा दिया। और दुआ करो कि या रब्बुल आलमीन हमारी मेहनतें ज़ाय ना हो, वरना बड़े बड़े लोगों की मेहनतें ज़ाय हो गई। जब तक आप अपने बाप को याद करोगे वो नहीं मरेगा। आपके वालिदैन तो वैसे भी नहीं मर सकते, क्योंकि इसमें एक बड़ा राज ये है कि वो मरते वक्त तक ज़िंदगी अपने खून की शक्ल में आपको दे जाते हैं। जब तक आप जिंदा हैं
आपके वालिदैन जिंदा हैं। गोया कि ज़िंदगी जब तक जारी है वो पिछला बंदा नहीं मरता, क्योंकि आप वो खून की शक्ल में है, बाप की शक्ल में है या इल्म की शक्ल में है। हर चीज़ का इलाज है, और बेहतरीन इलाज तो ये है कि दुआ करो। दुआ से बला टल जाती है, जातों का दौर शुरू हो जाता है और नेक अमल शुरू हो जाता है। वो रूह जो रास्ते से नजात पाते पाते अपनी परवाज़ में कामयाब हो जाए, वो रूह अमर हो जाती है। रूह जो है वो यहाँ रहना नहीं चाहती। ये दूर से आने वाली चीज़ है और ये दूर वापस जाना चाहती है। कुछ अरसे के बाद सब होना अनहोना हो जाता है, और फिर आपने ज़िंदगी अपनी ज़ात के साथ गुजारनी है, अपनी ज़ात की तन्हाई के साथ गुजारनी है। आपकी तन्हाई ही आपके काम की चीज़ है। आप इस बात को समझ लें। जिस आदमी के दिल में और ज़बान पर मोहब्बत से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, उसके लिए दोज़ख की आग नहीं है। तो जिस दिल में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत है, उसके लिए दोज़ख कहाँ? वहाँ दोज़ख की बात ही नहीं है। आप बस शोर न मचाया करो, दूसरों को तकलीफ़ न दिया करो, गुरूर न किया करो। आपके पास जो मान है उससे गरीबों के साथ ताउन किया करो, तो मसला हल हो जाएगा। खालिक की तलाश में बाज़ मरतबा दुनिया से भाग जाने की ख्वाहिश है। दुनिया से घबरा कर, वहशत ज़दा होकर इंसान खालिक का कुर्ब तलाश करता है। जो लोग तलाश के पाक सफ़र में दिल लेकर निकलते हैं, वो हकीकत को दिलबरी के अंदाज में पाते हैं। उन्हें कायनात का हर ज़र्रा एक तड़पता हुआ दिल महसूस होता है। आपकी वाबस्तगी जब इतनी मुंतशिर है, बिखरी हुई है, तो आपका ईमान कैसे कायम रहेगा? हाल में रहना है तो किसी एक जगह पर टिक जाओ, और माजी में जाना है तो रास्ते में सबको अदब से सलाम करते हुए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाओ। रास्ते के पड़ाव सलाम के लिए होते हैं। तो आजकल के इंसान पर एहतराम का बहुत ज़्यादा दबाव है, और इस तरह वो परेशान हो जाता है और ज़िंदगी गुजरती चली जा रही है। इंसान नींद की आगोश में है, खाने पीने में है, और फिर मौत की आगोश होगी। अगर कोई एक तफसीर इतनी लाजिम होती तो किताब की तफसीर पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही बयान फरमाती थी। इस किताब की तफसीर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, सीरत पाक पढ़ो और किताब की तिलावत करते जाओ। अल्लाह के कलाम में ज़िक्र इंसान का है, और उसके अंदर ज़िक्र इस कायनात का है। अब इस कायनात के ज़िक्र पर गौर करो और इंसानों के कामों पर गौर करो। इबादत अल्लाह की करो और खिदमत इंसान की करो। इतनी बात आप समझ लें, आपका मसला ख़त्म हो जाता है। कुरान के मफ़हूम पर गौर करने वाली बात नहीं है। कुरान का मतलब अगर अल्लाह सिखा दे तो आश्कार हो जाता है। अगर आपके चलते रहने की वजह अल्लाह है तो फिर रुकने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ज़िक्र का मकसद ये है कि आप उसके अंदर महवियत इख्तियार कर लें। फिर ये ज़िक्र आपके अंदर आपकी नफ्स को ठीक कर देगा, आपको महवियत अता होगी, और फिर आप ज़िक्र करते जाएंगे। हकीकत यह है कि बंदा मोमिन इस दुनिया में परदेसी है, क्योंकि उसके वालिद का मस्कन जन्नत हुआ करता था। फिर वो उससे निकले तो एक ही धुन थी कि कब वापस लौटेंगे। तो मोमिन हमेशा अपने उसी वतन की तरफ खिंचता है जहाँ से वो आया है, और जैसा कि कहा गया है कि वतन की मोहब्बत ईमान है। बाज़ मरतबा आजमाइश ऐसे भी आ जाती है
کہ صرف خیال ہی سے انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ صرف ایک خیال آیا اور انسان کی ساری بزرگی ختم ہو گئی۔ اللہ کرے کہ آپ کو اپنے والدین سے محبت ہو تو آپ کو قرآن کرسی سنبھال کر رکھیں کہ وہ اس کرسی پر بیٹھا کرتے تھے۔ اس طرح کی کرسی کے ذریعے ہی بے شمار لوگوں نے کتابیں لکھی تو وہ کرسی بھی مقدس بن جاتی ہے، اس پر بیٹھ کر مقدس خیال آ جائے۔ ایک حیرت کی حالت میں خاموش ہو جانا، یہ بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اپنے خلاف اللہ کا فیصلہ سن کر خاموش ہو جانا بھی بہت بڑا ذکر ہے۔ اس روحانی سفر پر روانہ کرنے والا کون ہے؟ جو روانہ کرنے والا ہے وہی اس سفر کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ میں تاریکیوں سے نکال کر نور میں داخل کرتا ہوں، تو نور کے معنی ہے تعاون، اللہ کے سائے میں چلنا۔ جو شخص اپنے آپ کو اپنی زندگی کا مالک سمجھتا ہے تو وہ تاریکی میں ہے۔ یہ تو مالک ہے جو ارادوں کو یقینی شکل دے رہا ہے۔ جب انسان کی ابتدا مجبور ہے اور موت کا وقت بھی مجبوری ہے تو پھر درمیان میں کیا ہے؟ متقی یعنی پرہیزگار کے متعلق اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ یؤمنون بالغیب، یعنی کہ اللہ کو ماننا ہے، جاننا نہیں ہے اور دیکھنا نہیں ہے، اور یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرنا، اس طرح سے کہ حالت نماز اور حالت زندگی برابر ہو جائے۔ اس طرح نماز قائم ہو گئی۔ کب قائم ہو گئی؟ جب آپ کی مسجد کے اندر کی زندگی اور باہر کی زندگی برابر ہو گئی۔ جب آپ اللہ کے سامنے ہوتے ہو تو بڑے مسکین بن کر بیٹھے ہوتے ہو، اور جب باہر ہوتے ہو تو بڑے ظالم ہوتے ہو۔ اور یہ کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یعنی اللہ نے جو کچھ دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ گمراہی یہ ہے کہ لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ نے دیا ہے، کہتے ہیں محنت سے کمایا ہے۔ لوگوں میں سب سے زیادہ خطائیں اور غلطیاں انہی کی ہوتی ہیں جو لوگوں کی خطاؤں کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں۔ وفادار دوستوں کو ڈھونڈنا دشمن بنانے سے کہیں مشکل ہے۔ کسی کو دشمن بنانے میں لمحہ لگتا ہے، مگر سچے دوست کی تلاش میں عمر بیت جاتی ہے۔ جس کسی کو باوفا دوست مل جائے تو وہ اس دوستی پر گرہ باندھ لے۔ جہاں تک دلوں کی نرمی کا تعلق ہے تو یہ ذکر سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ذکر الہی کے لیے دل میں عاجزی، اس میں تقوی اور نرمی کا ہونا ضروری ہے، اور ذکر دل سے غفلت کو دور کرتا ہے۔ مصیبت چاہے کتنی ہی دیر تک رہے، گزر جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ اللہ نے اس دنیا میں مصیبتوں، پریشانیوں اور برائیوں کو ناقص بنایا ہے جو ہمیشہ نہیں رہتی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں جب موت کو یاد کرتا ہوں تو دنیا کا ہر معاملہ مجھے ہلکا لگنے لگتا ہے، اور وہ عزت جس کی تائید دین نہ کرے ذلت ہے۔ بوڑھے کی رائے جوان کی ہمت سے زیادہ محبوب ہوتی ہے۔ محبت کے دعوے دار جب عزت نہ دیں تو وہ محبت قابل اعتبار نہیں ہوتی۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تم سے اگر لوگ اپنی حاجتیں مانگ رہے ہیں، یہ تمہارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں سے بیزاری کا اظہار نہ کرو، ورنہ یہ خدا کے غضب اور عذاب میں تبدیل ہو جائیں گے۔ لوگوں کے پاس موجود چیزوں کے بارے میں امیدوار نہ ہونا مکمل خیر ہے۔ حکیم اور عقل مند شخص اس وقت سب سے زیادہ بے بس ہوتا ہے جب وہ بے وقوف اور نادان سے بات کرتا ہے۔ اللہ سے سوال کرنے میں تکرار کرو، یعنی بار بار اس سے سوال کرو، تم پر رحمت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ جو شخص گناہ کا خیال زیادہ دل میں لائے،
गुनाह उसको अपनी तरफ खींच लेता है। जो शख्स खुदा और क़यामत पर ईमान रखता हो वो ऐसी जगह नहीं ठहरता जहाँ उस पर तोहमत लग सकती हो। बुरे लोगों की सोहबत से बुराई हासिल होती है। जिस तरह हवा जब किसी बदबूदार चीज़ से गुजरती है तो वो भी बदबूदार हो जाती है। जब दुनिया अपनी नेमतों को लेकर किसी की तरफ बढ़ती है तो दूसरों की खूबियाँ भी उसे दे देती है, और जब उससे रुख मोड़ लेती है तो खुद उसकी खूबियाँ भी उससे छीन लेती है। जो अपने नफ्स से राज़ी होगा, उसकी धोखेबाजियों पर भरोसा करेगा, वो हलाक हो जाएगा। जो शख्स नापसंदीदा बातों से बाज नहीं रहता है वो नादान है। बुराइयों का मजमुआ बुरे साथी का खुद भी इख्तियार करना है। हर शख्स अपने जैसे ही की तरफ माइल होता है। जन्नत सफ़ी लोगों का घर है और जहन्नम कंजूस लोगों का घर। हम सफ़र आदमी अगर हम फितरत ना हो तो साथ कभी मंजिल तक नहीं पहुंचता। जो जद्दोजहद करता है यकीनन कामयाब हो जाता है। सबसे बुरी कोशिश दो दोस्तों के दरमियान इख्तिलाफ पैदा करना है। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक मांगने वाले को देखा जो रो रहा था। आपने फरमाया, अगर इस शख्स की हथेली पर तमाम दुनिया रख दी जाती और वो इसके हाथों से निकल जाती फिर भी इसके लिए रोना मुनासिब ना होता। इंसान की नीयत के मुताबिक ही अल्लाह ताला की अता नसीब होती है। खबरदार उम्मीदों के सहारे पर ना बैठना, क्योंकि उम्मीदें बेवकूफ़ों का सरमाया होती हैं। अल्लाह ताला जब किसी बंदे को पसंद करता है तो उसकी नसीहत इबरतों के ज़रिए करता है। ईमान यह है कि तुम अपने लिए नुकसानदेह सच को अपने लिए मुफीद झूठ पर तरजीह दो। तुम्हारी बातें तुम्हारे इल्म और कामों से ज़्यादा ना हो, और ये कि तुम दूसरों के बारे में बातें करते वक्त अल्लाह से डरते रहो। मौत को और क़यामत के दिन उठाए जाने को और खुदा के हुज़ूर पेश होने को हमेशा याद रखो। इस ज़रिए से तुम पर मुसीबतें आसान हो जाएंगी। ऐ लोगों, कम उम्मीदें, नेमतों पर शुक्र और हराम से परहेज़ी ज़रूरत है। अगर ये ना हो तो कम से कम इतना तो हो कि हराम तुम्हारे सब्र पर गालिब ना आए और नेमतों के वक्त शुक्र खुदा भूल ना जाओ। जिस तरह ज़माने की आने वाली मुसीबतों से पनाह मांगते हो, इसी तरह सरकश बनाने वाली आदतों से अल्लाह ताला से पनाह मांगो। जो अपने राज या बुराई को रोकने में कमज़ोर है वो दूसरों के राज रोकने में ज़्यादा कमज़ोर होगा। जो शख्स अल्लाह के अलावा किसी और से इज़्ज़त का तलबगार होता है उसे वो इज़्ज़त ही बर्बाद कर देती है। उन लोगों में शुमार ना होना जो गुनाहों की कसरत की वजह से मौत को नापसंद करते हैं, मगर जिस बात की वजह से मौत को नापसंद करते हैं उस पर अड़े हुए भी हैं। कंजूस अपने मान से अपनी इज्जत को बचाता कम और लुटाता ज़्यादा है। ख्वाहिशात नफसानी और हिकमत एक जगह जमा नहीं होते। अगर तुम अपने नफ्स पर काबू ना पाओगे तो वो तुम पर काबू पा लेगा। नफ्स क्या चीज़ है? शैतान क्या चीज़ है? दुनिया क्या चीज़ है? नफ्स बादशाह है, शैतान उसका वज़ीर है, और दुनिया इन दोनों की माँ है जो उनकी परवरिश करती है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में अगर जान भी चली जाए तो ये घाटे का सौदा नहीं। दीन के रास्ते में जब मुश्किलात आए तो हमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी हस्तियों की ज़िंदगियों पर निगाह डाल लेनी चाहिए। नामुनासिब दुआ बंदगी के आदाब के ख़िलाफ़ है। वाकई रूहानी बीमारियों का इलाज अल्लाह के दोस्तों के पास ही होता है। जो अल्लाह ताला के हुक्मों की पैरवी करते हैं, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उनका मकाम और मर्तबा बुलंद फरमा देता है। इंसानी ज़ात महदूद है और अल्लाह की ज़ात लामहदूद।
अगर महदूद लामहदूद का इम्तिहान लेने की कोशिश करे तो इसे बेवकूफ़ी और हिमाकत के सिवा और क्या कहा जा सकता है। जो शख्स अल्लाह ताला से गाफिल हो जाए वो हर मुसीबत और हर आफत का शिकार हो जाता है। दरवेश वो है जो ज़बान, आँख और कान को बंद रखे हर बुराई से। हज़ारों बहारें गुजर जाएं, अब पत्थर पर फूल उग सकते हैं, लेकिन अगर पत्थर खाक बन जाएं तो इस खाक से रंग बिरंगे फूल उग सकते हैं। नफ्स की मुखालिफत सब इबादतों का असर और सब मुजाहिदों का कमाल है। किसी से हसद ना करो, बल्कि खुद भी मेहनत करके हासिल करने की कोशिश करो। मुसीबत की शिकायत ना करो, इससे अल्लाह नाराज़, दुश्मन खुश और दोस्त गमगीन हो जाता है। इल्म नफ्स को जिंदा, अकल को ज़्यादा और जहालत को ख़त्म कर देता है। कोई ऐसा नहीं जो मरते वक्त पशेमान ना होता हो। अगर नेक है तो पशेमान होता है कि ज़्यादा नेकियां क्यों नहीं की, और अगर गुनाहगार है तो पशेमान होता है कि गुनाहों से हाथ क्यों नहीं उठाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, मैं अल्लाह की इबादत सिर्फ इसलिए करता हूँ क्योंकि उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। हम मादी ज़िंदगी के दरिया में डूबने के नज़दीक हैं। मकसद तक पहुँचने के लिए किसी अल्लाह के दोस्त को ढूंढो। हमें चाहिए कि हम अल्लाह से फरियाद करें ताकि वो हमारे लिए रास्ते रोशन करें। उम्मत के बेहतरीन लोग वो हैं जो नेकी में जल्दी करें और गुस्से के वक्त भी सच की तरफ रुजू करें। जो शख्स हलाल खाए, सुन्नत पर अमल करे और लोग उसके शर से महफूज हों, वो जन्नत में दाखिल होगा। खुदाबंद आलम ने हर उस शख्स पर जन्नत हराम करार दी है जो बदज़बान, गाली देने वाला, बेहया हो और जिसको इस बात का एहसास ना हो कि उसने क्या कहा और उसके बारे में क्या कहा गया। उम्मत के रहमदिल लोगों के करीब रहा करो क्योंकि उन पर रहमत होती है। झगड़ा ना करो ताकि तुम्हारा एहतराम खत्म न हो। हर वक्त मजाक ना करो ताकि कोई तुम्हारे साथ गुस्ताखी ना करे। ऊंची परवास करना चाहते हो तो रिस्क की फिक्र छोड़ दो, क्योंकि फिजाओं में वही उड़ते हैं जिन्हें रिस्क देने वाले पर यकीन होता है। मोमिन वो है जो शक और शुबहात से अपने दिन को पाक और पाकीज़ा रखे। जो खुदा के फैसले पर राज़ी हो गया उसकी ज़िंदगी पाक हो गई। अगर ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं तो दो बातों को अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें। अल्लाह के किए पर सब्र और अल्लाह के दिए पर शुक्र। दुनिया में किसी भी हवाले से किसी की मोहताजी बदतरीन तकलीफ़ होती है। अल्लाह ताला से हर वक्त दुआ करनी चाहिए कि अपने सिवा किसी और का मोहताज ना करे। इंसानियत वो चीज़ है जो दुश्मन को भी सहारा देने पर मजबूर कर देती है, और एहसास वो चीज़ है जिसमें अमीरों का दुख भी आपको अपना लगता है। वो जो नसीब पर अपने रोता रहा, उसे खबर नहीं कि खुदा ने उसके हक़ में और भी बेहतर लिखा है। वो अपनी तरफ आने वाला रास्ता उसी को दिखाता है जो उसकी तरफ रुजू करे। अल्लाह के खौफ से गिरने वाला आंसू बेशक छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन उसमें इतनी ताकत होती है कि वो समंदर में मौजूद झाग के बराबर गुनाह मिटा देता है। अच्छे लोग उन रोशनियों की मानिंद हैं जो फासलों को कम तो नहीं कर सकती मगर मंजिल को आसान ज़रूर बना देते हैं। ये लाजिम नहीं है कि हम एक दूसरे को खुश करने की कोशिश करें, ये काफ़ी है कि एक दूसरे को तकलीफ़ न पहुंचाएं। कुछ मुश्किलात इसलिए भी आती हैं कि तुम संभल जाओ, हिर जाओ, बिखर जाओ। ऐसा ना हो कि तुम बिखर जाओ, भटक जाओ, बेकार हो जाओ। दुआएं अल्लाह को मना लेती हैं, वो मान जाएगा। दुआ करना ना छोड़ो। जब तुम्हारे पास कुछ भी बाकी ना रहे तब भी यकीन रखना, क्योंकि तुम्हारे पास अल्लाह है।
कभी किसी के मकाम की फिक्र ना करो, बल्कि अपनी मंजिल की फिक्र करो, और ना ही किसी की संदूक खोलो। अपनी संदूक आमान से भरो, इससे पहले कि संदूक का मुंह बंद हो जाए। सबसे अच्छी हिजरत गुनाहों से नेकियों की तरफ आना है। बेहतरीन अदब यह है कि इंसान अपनी हद में रहे और अपनी मिकदार से आगे ना बढ़े। मायूसी हमारे लिए हराम है। हमें अल्लाह की रहमत से मायूस ना होने का हुक्म है। ऐसी खुशी से बचो जो दूसरों को दुख देने से हासिल होती है। बड़ी शान है उस ज़ात की जिसके हाथ में सारी बादशाही है। ऐसे शख्स के साथ वफादारी कितनी बुरी है जिसने खुद को तुम्हारे हवाले कर दिया हो। तुम मांगते वो हो जो तुम्हें अच्छा लगता है, लेकिन अल्लाह वही देता है जो तुम्हारे लिए बेहतरीन होता है। दिल का सुकून है एक ऐसी ख्वाहिश का ढूंढ लेना जिस पर दूसरी तमाम ख्वाहिशात कुर्बान हो जाए। अच्छे वक्त की एक खामी है कि जल्दी गुजर जाता है। अब बुरे वक्त की अच्छी बात यह है कि हमेशा नहीं रहता। ऐ मेरे परवरदिगार, मैं तुझे पुकार कर कभी महरूम नहीं रहा। जब रब राज़ी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है, और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। लोगों से खूबसूरत लहजे में अदब के साथ बात करो ताकि बेहतरीन जवाब सुनो। अपनी बातों को अपने आमाल में शुमार करो। जो काम भलाई का नहीं है उस पर बात ना करो। हाथ और ज़बान से बुराई को रोकते रहो, और जहाँ तक हो सके बुरे लोगों से अलग रहो। किसी की मदद करना पाप दिन होने की निशानी है। जो कुछ तुम्हारे लिए मुकद्दर हो चुका है उसके मिलने में कभी ताख़ीर नहीं होगी। इंसान जो जिहाद अपने नफ्स के खिलाफ करता है वो सबसे बड़ा जिहाद है। दुनिया की ऐसी चीज़ जिसके हासिल करने का तू तलबगार था लेकिन हासिल ना कर सका, उसे ऐसे समझ जैसे तूने उसके मुतालिक कभी सोचा भी ना था। दुनिया जितनी थोड़ी लोगे उतनी ही कम जंजीरों में जकड़े जाओगे, और तुम इमारतें इतनी शानदार बनाते हो जैसे तुम हमेशा इनमें रहोगे। सबसे अच्छा मोमिन वो है जो दूसरे मोमिनीन की मोहब्बत का मरकज़ हो। उस शख्स में कोई अच्छाई नहीं जो ना तो खुद किसी से मोहब्बत करता हो और ना कोई दूसरा उससे। मोमिन वो है जिससे लोगों को अपने मालों और अपनी जानों के बारे में ख़तरा ना हो, और मुहाजिर वो है जो गलतियाँ और गुनाह छोड़ दे। अंबिया और पैगंबर तकलीफ़ों से गुजरे, लेकिन वो इन तकलीफ़ों में ठहरे नहीं रहे, आगे बढ़ गए। हमें सिखाने के लिए कि आगे बढ़ जाना अफजल है। सफ़र जारी रखना इबादत है। सब्र, नेकी, उर्दूबारी, अच्छे अखलाक अंबिया इकराम के औसाफ में से हैं। सबसे बड़ा बदबख्त और मुनाफिक वो है जिसे हक़ और सच का पता चल जाए और फिर भी वो झूठ के साथ खड़ा रहे, जिसका मददगार अल्लाह के अलावा कोई ना हो। खबरदार, उस पर जुल्म ना करना। जो शख्स दी की गहराइयों से नेमतों का शुक्र अदा करता है वो उस शुक्र को ज़बान पर लाने से पहले ही और ज़्यादा नेमतों का हकदार हो जाता है। मौत को बहुत याद करो, इससे दिल नर्म हो जाता है। जो शख्स ये जानता है कि उसका कौल भी अमल का एक हिस्सा है, वो मतलब की बात के अलावा बात नहीं करता। अल्लाह उस बंदे को पसंद करता है जो परहेजगार, लोगों से बेनियाज और पोशीदा रहने वाला है। आखिरत का दामन थाम लो, दुनिया जलील होकर तुम्हारे कदमों को आएगी। जो शख्स कसरत से आखिरत को याद करता है उसकी नाफरमानियों में कमी आ जाती है। हर किस्म की बुराइयों और गलाज़तों से दूरी पाक दामनी की निशानी है। आम तौर पर लोग ऐब से खाली नहीं हुआ करते। मुनासिब यह है कि किसी के पोशीदा ऐब जाहिर ना करो और उसका मामला अल्लाह ताला पर ही छोड़ दे। जो शख्स हर सवाल का जवाब दे
وہ پاگل ہیں۔ اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کیا کر، کیونکہ وہ گھر جس میں قرآن کی قرات کی جاتی ہے اس کے رہنے والوں کے لیے یہ عمل آسانی اور بہت بھلائی پیدا کرتا ہے۔ جان لو کہ دنیا ایسا گھر ہے کہ جس سے کوئی محفوظ نہیں رہا مگر اس سے بے رغبت رہ کر، اور اس سے اس چیز کے ذریعے نجات نہیں حاصل کی جا سکتی جو اسی کی ہے۔ مومن کسی کو ذلیل نہیں کرتا، مومن غصے میں گھٹیا حرکت نہیں کرتا، مومن کسی کا راز نہیں کھولتا، مومن فرض کرتا ہے مگر حد سے آگے نہیں بڑھتا۔ مذاق اڑانا نیچ اور پست لوگوں کا طریقہ اور جاہلوں کا پیشہ ہی